महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। बवाल भी इतना कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तलब कर लिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं, चर्चाएं, भयंकर सियासी बवाल हो गया है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि क्या महायुति गठबंधन टूट जाएगा, क्या उद्धव ठाकरे की जो चाल थी वो कामयाब हो गई। तो मुंबई में जो राजनीतिक भूचाल आया उस पर एक एक बात आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हुए तलब, क्या है पूरे मामले की वजह, और रात को जब बातचीत होगी, मीटिंग होगी, तो उसमें क्या हो सकता है, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता अब्दुल सत्तार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था। स्लो पॉइजन तक बीजेपी को कह दिया था, क्योंकि जालना विधान परिषद चुनाव में अब्दुल सत्तार अपने बेटे समीर सत्तार को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन ये सीट बीजेपी ने अपने पास रखी। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो अब्दुल सत्तार मुकर हो गए। अब्दुल सत्तार ने कहा कि बीजेपी ने छोटी पार्टियों को और शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म करने, नेस्तनाबूद करने की सुपारी लिए, और बीजेपी पूरी तरीके से शिवसेना को खत्म करके ही मानेगी। तो इसके लिए हमें शिंदे गुट को और उद्धव गुट को एक हो जाना चाहिए। ये बात हमने भी आपको बताया थी कि इस तरह की बातें आई थी, लेकिन अब इससे भी आगे की बात यह है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी भी बेहद ज्यादा नाराज बताई जा रही है। जी हाँ, खबर यह है कि बीजेपी ने इस मामले में एकनाथ शिंदे से बात की है, और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस पर नाराजगी जताई है। जी हाँ, खबरें यही हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने अब्दुल सत्तार से बात की है और साफ तौर पर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई है कि गठबंधन में होने के बाद भी बीजेपी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने पहले तो अब्दुल सत्तार को तलब कर लिया, मुलाकात के लिए बुला लिया। ठाणे में ये बातचीत होने की बात कही जा रही है। अब खबर है कि बुधवार शाम को ठाणे में अब्दुल सत्तार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बातचीत हो सकती है। दोनों के बीच में कई तरह की बातें हो सकती हैं। यहाँ पर अब्दुल सत्तार अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री को तलब किया। अब वैसे तो एकनाथ शिंदे दूसरी पार्टी के हैं, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, शिवसेना के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो उनको कोई दूसरी पार्टी का नेता कैसे तलब कर सकता है। तो यहाँ पर बात पार्टी की नहीं है, बात सरकार की है। तो सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस देवा भाई हैं, तो देवा भाऊ ने यहाँ पर खबर यही आ रही है कि बुला लिया है एकनाथ शिंदे को और उनसे पूछा है कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है तो क्या इसमें शिवसेना का ऑफिशियल रुख भी है, क्या शिवसेना ऑफिशियली भी यही कहती है, या फिर शिवसेना का ऑफिशियल बयान क्या है, उनकी बात क्या है, इसे लेकर बात साफ करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है सूत्रों के मुताबिक कि पहले भी कई बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। दोनों के बीच में कई तरह की दिक्कतों की बातें भी आती रही हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल सत्तार ने बहुत तीखे बयान दिए हैं, और इन तीखे बयानों के बाद पब्लिकली एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अभी तक इनका खारिज या खंडन नहीं किया गया, और इसीलिए अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे खुद आए, बताएं कि क्या है पूरा मामला और अब्दुल सत्तार पर क्या कार्रवाई हुई और उसे किस तरीके से रोका गया है, ये बताएं। क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि अब्दुल सत्तार न सिर्फ शिंदे सेना के नेता हैं बल्कि वो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, तो इसीलिए उनकी बात में और वजन बढ़ जाता है, उनकी बात से और हलचल बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल है। देखना होगा कि बुधवार की शाम क्या होगा, उसके बाद रात क्या होगा, उसके बाद अगले दिन इस पूरे मामले में क्या होगा, सब पर नजर बनी हुई है। तो आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल वो कमजोर हालत में हैं। कमजोर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी उनके पास नहीं है। जो उनके पिता ने उनकी पार्टी बनाई थी शिवसेना, वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास है, उनके पास सिंबल नहीं है, और ऊपर से विधायक सांसद भी उस तरीके से नहीं है जो उनकी बात सुने। और हालात ये हैं कि शिवसेना यूबीटी बहुत मुश्किल कंडीशन में है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल शिंदे सेना मजबूत हालत में है। उप मुख्यमंत्री खुद एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ कई विभाग हैं, उनके सांसद केंद्र में भी मंत्री हैं। लेकिन अब बड़ी बात, अंदर की बात यह है कि शिवसेना के दोनों गुटों को एक साथ एक मंच पर एक पार्टी में लाने की फिर से तैयारियां हो रही हैं, और इसके लिए तैयारी शुरू की है यूबीटी के नेता अंबादास दानवे और शिंदे सेना के नेता अब्दुल सत्तार ने। जी हाँ, इन दोनों ने खुले मोर्चे से, खुले दिल से ऐलान किया है कि अब दोनों पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए। पहले अंबादास दानवे ने कहा कि अब शिंदे सेना और शिवसेना यूबीटी को एक साथ एक मंच पर आ जाना चाहिए,
चाहिए और शिवसेना का विलय हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ठीक है। वहीं अब्दुल सत्तार जो कि शिंदे सेना के नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अब शिवसेना को एकजुट हो जाना चाहिए। क्यों? अब दलील क्या दी वो देखिए। दलील में जो बताया उसके मुताबिक ये कहा गया कि बीजेपी छोटी पार्टियों को दबा रही है, खत्म कर रही है और छोटी पार्टियों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है और छोटी पार्टियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर शिवसेना, यूबीटी और शिंदे सेना दोनों को बात यहाँ पर समझ में आई है कि अब बीजेपी से लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। दोनों के रिश्ते बिल्कुल सामान्य कंडीशन में भी नहीं है, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। और यहाँ तक खबरें हैं कि फडणवीस तो इनको बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। वो तो केंद्रीय नेतृत्व की बातें हैं, केंद्रीय नेतृत्व से एकनाथ शिंदे की बातें हुई हैं, तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस थोड़ा सा इन्हें सहन करते हैं। नहीं तो खबरें यही हैं कि यहाँ पर जो भी शिंदे सेना के खिलाफ चीजें होती हैं तो कई बार मुख्यमंत्री फडणवीस उनमें सबसे आगे होते हैं। तो शिंदे सेना को भी अब लगने लगा है कि शायद बीजेपी के साथ बहुत लंबा चल नहीं पाएंगे, इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि शिंदे सेना और शिवसेना यूबीटी एक हो जाए। और इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी कदम जो है वो है एकनाथ शिंदे का मानना, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही पार्टी छोड़कर गए थे, अलग पार्टी बनाई थी। तो अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तैयारी हो रही है। जी हाँ, यही दोनों नेता यानी कि अंबादास दानवे और अब्दुल सत्तार प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात कराई जाए और उस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण माहौल में कराया जाए और उसी मुलाकात में ये प्लान वहां पर पिच किया जाए कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं और एक होकर आगे लड़ेंगी, जिससे एक रहेंगी और बड़ी रहेंगी। तो कुल मिलाकर यही चर्चा फिलहाल मुंबई के गलियारों में, सियासी गलियारों में चल रही है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात करवाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं, तैयारी हो रही है। और इससे अब बीजेपी के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। इससे बीजेपी को नुकसान ये हो सकता है कि स्ट्रेंथ विपक्ष की बढ़ जाएगी, जो बीजेपी के लिए भी खतरा हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब देखना आने वाले वक्त में यही होगा कि क्या इन दोनों की पहले तो मुलाकात होती है, और मुलाकात होती है तो क्या दोनों शिवसेना के गुट एक हो जाएंगे, और एक होते हैं तो बीजेपी को इससे कितना नुकसान कितना फायदा होगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।